guys, welcome to my YouTube channel Learn with Maya, and this is the second part of carbon. So let's start this lecture. So हम अपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक पढ़ चुके थे 9 आंसर। अब हम 6.3 पहुँचेंगे and let's talk about 6.3 presence of carbon. So carbon is element which is found in different allotropic forms in nature. Along with this, it is one of the main constituent of all living organisms, plant and animals. So कार्बन एक एलिमेंट है जो कि हमारे क्योंकि नेचुरली ये डिफरेंट फॉर्म में पाया था, डिफरेंट इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में पाया था। डायमंड हो गया, कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये हमारे लिप साइड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका एक मेन कंस्टिट्यूएंट भी है, मतलब को बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। ठीक, इसमें मेजर पार्ट है ये। आइटम्स विच वी डेली यूज एज पेपर, रबर, वुड, टायर्स, पेंसिल, क्लॉथ, ऑयल, सोप एंड फ्यूल ऑल कंटेन कार्बन। जितने भी हमने मैंने पढ़ा, पेपर, रबर, वुड, इस सब में कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन इन अ फ्री स्टेट इज प्रेजेंट इन डायमंड, ग्रेफाइट, कोल एटसेट्रा। सो कार्बन फ्री स्टेट में डायमंड, ग्रेफाइट, कोल के फॉर्म में पाया जाता है। इन कंबाइंड फॉर्म कार्बन इज प्रेजेंट इन मेनी सब्सटेंस। और कंबाइंड फॉर्म में कार्बन कई फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में ये डायमंड, ग्रेफाइट, कोल के फॉर्म पाए जाते हैं। कंबाइंड के फॉर्म में कई सब्सटेंस के फॉर्म पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट में कई सब्सटेंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। सो फर्स्ट सब्सटेंस ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन एंड कैल्शियम इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम और ऑक्सीजन का सब्सटेंस और कैल्शियम का ये कहलाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दिस इज फाउंड इन नेचर एज अ लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल। ये हमें लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल में मिलता है और इस मतलब सभी में कार्बन होता है। सेकेंड, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड एज ए कार्बोहाइड्रेट। हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है फूड का? कार्बोहाइड्रेट, फैट है, प्रोटीन, विटामिन, इन सभी में कार्बन मिलता है, इससे एनर्जी मिलती है। थर्ड, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन एज अ मीथेन, इथेन एटसेट्रा इन नेचुरल गैस, कुकिंग गैस, पेट्रोल। सो कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट प्रोपोर्शन में, डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होके हाइड्रोकार्बन आते हैं। जैसे कि मीथेन हो गया, जैसे मीथेन में कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 4 होते हैं। वैसे इथेन में कार्बन 2 होते हैं और हाइड्रोजन इससे कार्बन 2 होते हैं और हाइड्रोजन 6 होते हैं। इन नेचुरल गैस, कुकिंग गैस, पेट्रोल, इन सभी डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, कोल tar एटसेट्रा सभी में कार्बन पाए जाते हैं। इन सभी में कार्बन हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाए जाते हैं। सम एलोट्रोप्स एंड सब्सटेंसेज ऑफ कार्बन आर यूज्ड एज अ फ्यूल। सो कुछ एलोट्रोप्स में और सब्सटेंस में कार्बन फ्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। नो यू राइट नेम्स ऑफ सम फ्यूल्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन योर हाउसेज एंड नोट देम इन योर कॉपी। अब आपको क्या करने हैं, ऐसे कुछ फ्यूल के नाम बताना जो कॉमनली आप यूज़ करते हो, उसमें सभी कार्बन मिलेगा आपको। बर्निंग एंड कंबशन क्या होता है? सो सम सब्सटेंस ऑन बर्निंग इवॉल्व हीट, लाइट और इवन बोथ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस बर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। सो कंबशन में कुछ सब्सटेंस जो बर्न करने से वो हीट इवॉल्व, जैसे हीट रिलीज होता है, साथ लाइट रिलीज होता है, साथ साथ यहाँ तक कि दोनों फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। ये कहलाता है हमारा, इस टाइप के बर्निंग प्रोसेस कहलाते हैं कंबशन। ऐसे सब्सटेंस जिससे हीट करने से, जिसे बर्न करने से हीट रिलीज होता है, लाइट रिलीज होता है, साथ साथ दोनों फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे बर्निंग प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। Activity 3, material required: piece of magnesium, piece of coal, chalk, small stone, matchbox, forceps and heating apparatus. Hold each magnesium piece, coal piece, chalk, stone with the forceps over flame one by one on and heat it. Observe carefully and answer the following question. सो आपको एक एक करके मैग्नीशियम के पीस को, कोल के पीस को, चॉक, स्टोन सभी को आपको फोर्सेप में से होल्ड करना है। ठीक है, ये सभी एक एक करके हीट करना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करते हुए आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दिस बर्न, इसमें क्या जल जाएगा? सो आंसर है मैग्नीशियम पीस जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। और सेकंड है विच ऑफ दिस डू नॉट बर्न, इसमें कौन से बर्न नहीं होंगे, मतलब मैग्नीशियम छोड़ के बाकी जो बच गया ये सब बर्न नहीं होंगे। ठीक, दो सब्सटेंस विच बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस एज अ मैग्नीशियम एंड कोल। सो जो भी सब्सटेंस से बर्न हो जाएंगे ये कहलाएगा हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस के मैग्नीशियम और कोल यहाँ पे बर्न हो जाएंगे। स्टोन, ग्लास, सीमेंट ये सब हमें बर्न नहीं होती है, हमारे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस।
ऐसे सब्सटेंस जो बर्न हो जाएंगे, ऐसे कहलाते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसे कि मैग्नीशियम कोल। और ऐसे सब्सटेंस जो बर्न नहीं होंगे, जलेंगे, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसे कि स्टोन, ग्लास, सीमेंट। कंबस्टिबल सब्सटेंस कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड लिबरेट हीट एंड लाइट। और जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और हीट और लाइट लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं। सो मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा प्लस हीट और लाइट रिलीज करेगा। वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करेगा। Therefore, combustion is oxidation which produces heat and light. इसलिए जो कंबशन है ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये एक ऑक्सीडेशन है जिसमें हीट और लाइट रिलीज होता है। अब ऑक्सीजन मतलब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, सभी ऑक्सीजन एडिशन हो रहे हैं, मैग्नीशियम था या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन एडिशन हुआ, तो हम इसलिए जो कंबशन है ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कह सकते हैं। एक्टिविटी 4, हमें इसके लिए मटेरियल चाहिए, कैंडल्स, मैचेस, ग्लास, चिमनीज जाने के लिए 2 वुडन ब्लॉक्स, ग्लास प्लेट चाहिए। अब वो करना है, फिक्स अ बर्निंग कैंडल केयरफुली ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल ऑन द वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। सो आपको बर्निंग कैंडल फिक्स करना है टेबल पे, यहाँ पर 3 टेबल दिए हुए हैं, इसमें आपको बर्निंग कैंडल एक ही से कर सकते हैं। आपको आपको टेबल में बर्निंग कैंडल केयरफुली फिक्स करना है। अब उसके इनसाइड अब हम ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल के ऊपर हम ग्लास चिमनी लगा देंगे, ग्लास की बनी हुई चिमनी किसके ऊपर, वुडन ब्लॉक के ऊपर। इस तरह से रखेंगे जिससे जो एयर है उस चिमनी के अंदर एंटर कर सके। जैसे कि आप ऊपर ए में देख रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर से हवा आ रही है अंदर और नीचे से एयर अंदर जा रही है, ठीक है। Now remove the block and let the chimney rest on the। फिर आपको ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंडल से जल रहा है, ठीक। अब हमें ब्लॉक रिमूव कर देना और चिमनी को टेबल पर रहने, मतलब यहाँ जो ब्लॉक लगे येलो कलर जो दिख रहा है ए में, इस ब्लॉक को हमें रिमूव कर देना, ठीक। अब ये डायरेक्ट क्या होगा, ये चिमनी डायरेक्ट इसमें होगा, ये जो बोर्ड है ना इसमें रहेगा। फिर आपको ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है, ऐसे करने पर इधर से एयर नहीं जा पा रही है और ये तो बुझने लग गया थोड़ा सा, ठीक से मिल नहीं पा रहे इसीलिए, ठीक है। और फिर आपको फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर दी चिमनी, वॉच द फ्लेम अगेन। अब क्या होगा देखना है, अब यहाँ पर हमें ग्लास प्लेट रख देना है, अब सीधा जो ये चिमनी इसके ऊपर हमें ग्लास प्लेट रखना है। अब हमें ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा, फ्लेम बुझ गया। डज इट फ्लिकर एंड गिव आउट स्मोक, डज इट बर्न अनअफेक्टेड, कैन यू इन्फो एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस। इससे ये पता चलता है कि एयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसकी कंबशन के लिए एयर कितना इंपॉर्टेंट रोल, इससे ये पता चलता है। वी सी दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग इन केस ए द कैंडल बर्न्स अनअफेक्टेड, इन केस बी द फ्लेम्स फ्लिकर्स एंड गिव्स आउट स्मोक, इन केस सी द फ्लेम्स इज पुट ऑफ बिकॉज ए इज नॉट अवेलेबल फॉर इट। सो ए में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एयर इसमें जो कैंडल अच्छे से जल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको एयर अच्छे सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है। लेकिन वही केस बी में इसको एयर इनसफिशिएंट अमाउंट मिल रहा है, इसका अमाउंट कम हो गया है, ठीक है, इसलिए तो हल्का हल्का जल रहा है और बुझ गया और इसे स्मोक रिलीज हो रहा है, ठीक है। और वहीं से थर्ड में देखा जाए तो इसमें तो एयर मिल ही नहीं रहा है, अब एयर का प्रेजेंस एयर ही नहीं है, तो इसके कारण जो फ्लेम है ये भी बुझ गया है। एयर का प्रेजेंस अच्छे से जल रहा था, एयर कम हो गया तो ये स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है और ये अपसेंट इसमें बुझ ही गया, यहाँ तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि एयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, एयर का बहुत ही असेंशियल रोल होता है बर्निंग के लिए, मतलब ऑक्सीजन का। नाउ आंसर इज, अब हमें क्वेश्चन आंसर देना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज मेड ऑफ हाइड्रोजन कार्बन। सो हमें कंपाउंड का नाम बताना है जो हाइड्रोजन कार्बन से बने होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन। सो लिख देंगे, the compound which is made up of a hydrogen and carbon is called hydrocarbon. Next है, what is combustion? Combustion क्या होता है? Combustion is a process in which some substance burns in the presence of oxygen and produces heat, light, energy. So combustion एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर एयर के प्रेजेंस में बर्न करने जलते हैं और
लाइट हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बन और मैग्नीशियम हो गया। थर्ड, राइट द नेम्स ऑफ 3 कंबस्टिबल सब्सटेंस। सो आपको 3 कंबस्टिबल सब्सटेंस के नाम बताने हैं। सो आंसर है कंबस्टिबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल। नेक्स्ट है 4, व्हाई आर क्रैकर्स एंड फ्यूल्स आर नॉट अलाउड टू बी कैरीड इन पब्लिक व्हीकल्स। क्यों जो क्रैकर्स होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, इसको हम पब्लिक व्हीकल्स से कैरी नहीं कर सकते। क्रैकर्स, पटाखे, फ्यूल्स में पेट्रोल, डीजल ये सब आ जाएगा, इसको हम पब्लिक व्हीकल में कैरी नहीं कर सकते। सो आंसर है कैरी करना अलाउड नहीं है। आंसर, क्रैकर्स एंड फ्यूल्स आर नॉट अलाउड इन पब्लिक व्हीकल्स बिकॉज दे कैन कैच फायर इजली, बिकॉज दे कैन catch fire by small amount of heat and releases large amount of heat and energy on burning which may damage the public and private properties. So crackers और fuels को जब small amount में हीट मिलता है तो स्मॉल अमाउंट हीट के साथ ये जल जाते हैं, ठीक है, बंद कर जाते हैं। और जलते हैं तो क्या रिलीज करेंगे, हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करेंगे, जो कि क्या कर सकता है, पब्लिक व्हीकल्स को, ये पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज को डैमेज कर सकता है। इसीलिए हमें क्रैकर्स और फ्यूल्स को पब्लिक व्हीकल में कैरी करना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 5। इसमें मटेरियल चाहिए पीस ऑफ पेपर, अ थिक पीस ऑफ वुड, कैंडल एंड मैचेस। प्लेस द पेपर ओवर द फ्लेम, व्हाट हैपन? नाउ प्लेस द ब्लॉक ऑफ वुड ओवर द फ्लेम, डज दिस ऑल्सो बर्न एज क्विकली एज पेपर? सो पहले तो आपको पेपर लेना है, पेपर को फ्लेम के ऊपर रखना है, अब से जल जाएगा। अब बताना है ऑब्जर्व करना क्या होगा। अब वैसे ही हमें वुड का ब्लॉक लेना है, उसको फ्लेम के ऊपर रखना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या जैसे कि पेपर जला वैसे ही क्या ये जो वुड ब्लॉक ये भी जल जाएगा। सो आंसर, सो द टेम्परेचर ऑफ एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। सो इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर जब सब्सटेंस एयर के प्रेजेंस में बर्निंग चलना स्टार्ट कर देगा, तो इग्निशन टेम्परेचर। सो पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर कम है इस वुड ब्लॉक के कम, इसलिए जल्दी जल गया। लेकिन जो वुड ब्लॉक का जो इग्निशन टेम्परेचर मुझे हाई है, इसीलिए इसको इसलिए क्विकली जैसे पेपर जला वैसे ही नहीं जल पाया, ठीक है, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है ये ज़्यादा है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लेस देन दैट ऑफ वुड। इसीलिए ये बताया गया है जो इग्निशन टेम्परेचर पेपर का होता है वो कम होता है और वुड का ज़्यादा होता है, इसलिए पेपर जल्दी जल जाता है। और जो वुड होता है पेपर का वो तो जल्दी नहीं जल पाता, इसको टाइम लगता है, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और टेम्परेचर प्रोसेस को टाइम लगेगा। पेट्रोल हैज़ लोअर इग्निशन टेम्परेचर दैट केरोसिन। जो पेट्रोल की जो इग्निशन टेम्परेचर होती है केरोसिन से कम होती है, मतलब कि पेट्रोल को केरोसिन की कंपेरिजन में कम टेम्परेचर देना होता है। एज पेट्रोल वेपराइज इजली एंड कैचेज फायर क्विकली, वी डू नॉट यूज पेट्रोल इन स्टोव्स। क्योंकि पेट्रोल वेपराइज इजली वेपराइज हो जाता है और फायर कैच कर लेता है, इसीलिए पेट्रोल को हम स्टोव में यूज़ नहीं करते। करते हैं तो फायर इजली कैच कर लेगा। यू मस्ट हैव सीन वुड बर्निंग। At first it burns with a flame, but later the flames are not seen. But camphor and wax burn with flame. So आपने देखा होगा जब वुड बर्न करता है तो स्टार्टिंग में ये फ्लेम के साथ बर्न करता है, जब बर्न के साथ को फ्लेम दिखेगा, लेकिन कुछ देर बाद ये इसमें फ्लेम नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन जब कैम्फोर और वैक्स को देखते हैं बर्न करते हैं तो ये फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, इसमें आपको फ्लेम मिलेगा, जब भी बर्न करेंगे फ्लेम मिलेगा। इसे स्टार्टिंग मिल रहा है वुड में और यहाँ पे कैम्फर वैसे पूरी तरह से स्टार्टिंग से एंडिंग तक। व्हेन वी पुट आउट द कैंडल देन यू फाइंड वाइट वेपर इवॉल्विंग फ्रॉम इट। और जब आप कैंडल को रिमूव करोगे तो आपको इसके नीचे वाइट वेपर दिखने मिलेगा, वाइट। और उसी तरह आपको उसी में जब आप उसके पास लाइट मैचेस स्टिक लगाओगे, मतलब जलता हुआ माचिस दिए लेकर आओगे इस वाइट वेपर का अराउंड, तो ये जो कैंडल है जो वाइट पेपर ये जलने स्टार्ट हो जाएगा, जल जाएगा। आपने देखा होगा कैंडल से जो वाइट कुछ कैंडल जलाते हैं उसको हम ऐसे टेढ़ा करते हैं ताकि इसको जो लावे उसको जो फ्लेम वो नीचे गिर जाए, और वहाँ बस हम कैंडल को स्टैंड करते हैं। तो उसी की बात करें, वाइट पेपर की बात करें, उसी के पास जब हम लाइटेड मैचिक स्टिक लगाते हैं तो जो कैंडल होता है पेपर वाइट पेपर वो बर्न करने लगता है फ्लेम के साथ। ओनली दो सॉलिड और लिक्विड विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस वेपर्स बर्न विथ अ फ्लेम। सो ऐसे सॉलिड और लिक्विड ही हैं जो ऐसे सॉलिड और लिक्विड जिसे हम हीट करते हैं और वो वेपर प्रोड्यूस करते हैं।
वही फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि जैसे हम ऐसे सब्सटेंस जिसको हम जब हीट करें तो वेपर प्रोड्यूस करें, ऐसे सब्सटेंस ही फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सॉलिड लिक्विड ही फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। सो फ्लेम इज दैट एरिया वेयर गैसेस सब्सटेंस आर कंबस्टिबल, सो ऑल द कंबस्टिबल गैसेस सब्सटेंस फॉर्म फ्लेम। सो फ्लेम एक एरिया है जहाँ पर गैसेस सब्सटेंस कंबस्टिबल होते हैं। फ्लेम एक एरिया है जहाँ पर गैसेस सब्सटेंस पाए जाते हैं, गैस सब्सटेंस कंबस्टिबल होते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन में जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। सो जितने भी कंबस्टिबल गैसेस सब्सटेंस होते हैं सबके सब फ्लेम फॉर्म करते हैं। Activity 6 Material required candle matchbox. Burn the candle and observe its flame in a semi-darkness and draw a picture and note the different color. अब आपको एक कैंडल लेना है, उसको बर्न करना है, आपको उसे ऑब्जर्व करना है। जैसे कि यहाँ पर कैंडल लिया गया, ये फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। अब इसको ऑब्जर्व करना है, तो यहाँ पर आउटर जोन बना, मिडल जोन बना और इनर जोन बना, इसी को आपको ऑब्जर्व करना है। एक्टिविटी 7 मटेरियल चाहिए हमें कैंडल मैचबॉक्स और चिप्स ऑफ वुड चाहिए। प्लेस अ वुडन चिप्स ऑन दी अपर पार्ट ऑफ द फ्लेम। अब हमने बना लिया ड्राइंग इसका। अब इसके ऊपर हमें वुड की जो चिप्स हैं इसको रखना है, मतलब वुड के तो पतले पतले इसके जो छिलके आते हैं उसको रखना है। ठीक, रिमूव इट एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ इट हैज़ ब्लैकेंड। फिर इसको रिमूव करके आपको ऑब्जर्व करना है कि इसका जो कौन सा पार्ट ब्लैकेंड है। Place the other chip on the middle and lower part of the flame and again observe the blackened portion and try to understand the difference. फिर आपको चिप्स रखने हैं और भी मिडिल और लोअर पोर्शन में, फ्लेम के लोअर और मिडिल पोर्शन में चिप्स रखने हैं और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि ब्लैकेंड पोर्शन को ऑब्जर्व करना है, आपको डिफरेंस जानने की कोशिश करनी है। From the experiment and observation, we find that in a flame of candle there are 3 zones of different colors. सो हम जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखता है कि जो कैंडल का जो फ्लेम है इसमें 3 जोन पाए जाते हैं, 3 डिफरेंट कलर के जोन पाए जाते हैं, 3 डिफरेंट कलर के जोन पाए जाते हैं, डिफरेंट कलर के। इन द इनर मोस्ट पार्ट इज द डार्केस्ट, इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इन दिस जोन वेर देयर इज द हॉट वेपर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस वैक्स। इन दिस एरिया देयर इज नो कंबशन बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन। सो पहले इनर मोस्ट पार्ट की बात करते हैं, ये रहा इनर मोस्ट पार्ट, ये रहा। अब यहाँ बस ये जो इनर मोस्ट पार्ट है ये डार्केस्ट पार्ट है, इस फ्लेम का सबसे डार्केस्ट पार्ट है ये, और ये कोल्डेस्ट पार्ट भी है फ्लेम का। इस जोन में हॉट वेपर पाए जाते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस वैक्स के हॉट वेपर पाए जाते हैं, इसके वेपर हॉट वेपर। इन दिस एरिया देयर इज नो कंबशन बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन। और यहाँ पर कोई कंबशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसीलिए यहाँ पर कोई कंबशन भी नहीं होता, जैसे बर्निंग नहीं होती। यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस तो है, वैसे के वेपर है, लेकिन यहाँ पे इसमें कंबशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जरूरी है। द मिडल पोर्शन ऑफ द मिडल पोर्शन इज अ शाइनिंग ब्राइट जोन। इन दिस जोन द फ्यूल पार्शली बर्न एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच शाइन व्हेन हॉट। वैसे ये मिडल पोर्शन हो गया, मिडल पोर्शन जो दिख रहा है ऑरेंज येलो, यहाँ ये जो पोर्शन होता है शाइनिंग देता है, शाइनिंग होता है और ब्राइट कलर दिखाई देता है। इस जोन में जो फ्यूल्स होते हैं, जो वेपर पाए जाते हैं, वो पार्शली बर्न करते हैं और पार्शली बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और शाइन करते हैं। जब हॉट होते हैं तो शाइन करते हैं, इसीलिए जो येलो वाला जो जोन है, येलो लाइट होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। या तो जलता ही नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, लेकिन ये तो पार्शली बर्न होना तो इसे बहुत खतरनाक होता है। ठीक, फिर आता है हमारा the outermost part is slightly blue in color. In this area, the oxygen of the atmosphere mixes properly with the fuel and there is almost complete combustion. This is the hottest zone. Its maximum temperature is about 1800 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आउटर पार्ट जो कि ब्लू कलर का था, आपको दिखेगा, जो कि स्लाइटली ब्लू कलर का होता है। इस एरिया में ऑक्सीजन सफिशिएंट होता है ऑक्सीजन में, इसीलिए जो फ्यूल है ये अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स हो पाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और कार्बन से बनाता है, कम में कंबशन हो पाता है, इसी सब ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, यहाँ पास टेम्परेचर यहाँ पास 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कि गोल्ड स्मिथ यूज फ्लेम ऑफ कैरोसिन लैम्प टू मेक ऑर्नामेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स और आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो जो गोल्ड स्मिथ होता है, लोहार सब, ठीक,
वो केरोसिन की मिट्टी के तेल का फ्लेम को यूज़ करता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। गोल्ड और सोने चांदी के डिफरेंट फॉर्म में ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज़ करता है। विद द हेल्प ऑफ ब्लो पाइप दे सेंटराइज द फ्लेम टू द पर्टिकुलर पॉइंट and air blows through the blowpipe help the unburnt fuel to burn and make the flame hotter। सो आपने देखा होगा इस जो मीडियल पोर्शन है या इनर पोर्शन है वहाँ पर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होता या एक जगह तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है, इससे वहाँ कंबशन नहीं हो पाता। तो वहाँ पर लोहार क्या करता है, ब्लो पाइप की मदद से एक पाइप आती है, कई घर में देखा होगा गाँव की तरफ एक पाइप आती है, इसमें आप फूंक मारते हैं वहाँ पर आग जलने लगती है। ठीक है, इसका यूज़ वो करते हैं। ठीक, वहाँ पर जो फूंक मारते हैं जिससे कहाँ एक किसी जगह पे फूंक मारते हैं जहाँ पे जो अनबर्न फ्यूज होते हैं जो कि जला नहीं है उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन मिल पाता है और वहाँ पर वो जो फ्यूल है वो जल जाता है। ठीक है, और इससे वो फ्लेम को हॉटर बनाते हैं। नाउ आंसर इज व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर कंबशन। सो कंबशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है, मतलब कंबशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सो आंसर है For combustion, the favorable conditions are combustible substance, presence of oxygen gas and ignition temperature। combustion के लिए आपको combustible substance की जरूरत पड़ेगी, presence of oxygen gas की जरूरत पड़ेगी और ignition temperature की जरूरत पड़ेगी। What is ignition temperature? ignition temperature क्या होता है? The temperature at which a substance starts burning in the presence of air is known as ignition temperature। So what temperature जिससे substance ऑक्सीजन के प्रेजेंस या फिर एयर के प्रेजेंस में जलना स्टार्ट होता है, इस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। फ्रॉम विच सब्सटेंस डज वी गेट फ्लेम। सो हम कौन से सब्सटेंस से फ्लेम पा सकते हैं। सो आंसर है फ्रॉम ऑल कंबस्टिबल गैसेस सब्सटेंस वी कैन गेट फ्लेम। तो जितने भी कंबस्टिबल गैसेस सब्सटेंस है, जितने भी टाइप के कंबस्टिबल गैस सब्सटेंस है उससे हम फ्लेम पा सकते हैं, जैसे एग्जांपल कैम्फोर वैक्स। फोर्थ, विच इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। सो फ्लेम का कौन सा जोन हॉटेस्ट होता है, ज़्यादा हॉट होता है, सबसे गर्म होता है। सो आंसर है ब्लू जोन। फोर्थ, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज स्लाइटली ब्लू इन कलर, दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। सो फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट जो कि स्लाइटली ब्लू कलर का होता है, ये जोन फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। फिफ्थ, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल टू डिपिक्ट वेरियस जोन ऑफ फ्लेम। सो आपको इसमें वेल लेवल डायग्राम बनाना है, आपको लेवल करना है उसको और बताना है उसमें डिफरेंट फ्लेम की डिफरेंट जोन को बताना है। सो आपके लिए इसके लिए आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये दिख रहा है फिगर 6.5। फिगर 6.5 का आपको डायग्राम बनाना है, फिर आंसर में लिखना है, फिर आपको लिखना है 3 जोन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इनर जोन, इट इज़ द डार्केस्ट पार्ट एंड कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इनर जोन होता है, इनर जोन जो कि सबसे डार्केस्ट पार्ट है और कोल्डेस्ट पार्ट है फ्लेम का। फिर मिडल जोन, दिस इज द शाइनी एंड ब्राइट जोन ऑफ फ्लेम। थर्ड, आउटर जोन, दिस इज स्लाइटली ब्लू इन कलर एंड हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसका जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है इसको मैं बाकी की वीडियो में कवर करूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।